दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी। राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति, काफ़ी ज्ञानी पुरुष, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब दा का स्वर्गवास हो गया। हम उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अदा करते हैं। साथियों, आज गणेश चतुर्दशी का भी दिन है। आज भगवान गणेश 10 दिन विराजमान रहने के पश्चात विसर्जित किए जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान विष्णु ने आज के दिन ऐसा माना जाता है कि 14 लोकों का निर्माण किया था। अनंत चतुर्दशी जैसा नाम है। भगवान विष्णु अनंत हैं। उनका ना कोई आदि है ना अंत है, इसलिए यह अनंत चतुर्दशी के रूप में भगवान विष्णु को याद किया जाता है। साथियों, आज एक मुख्य खबर सभी समाचार पत्रों में आपने पढ़ी होगी कि देश की जीडीपी -23%, 23 से 24%, 23.9% गिर गई है। भारत की जीडीपी क्या होती है, पहले ये समझना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जीडीपी का अर्थ नहीं जानते हैं। जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय भी हम इसको बोल सकते हैं। हमारे देश में जितना सभी वस्तुओं का मिला के जितना उत्पादन होता है, जिसमें कृषि क्षेत्र भी शामिल है, इस सब की टोटल आय, इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर से टोटल आय होती है, जिसमें होटल्स आती हैं या आदमी सर्विसेज प्रोवाइड करता है दूसरों को, वह सेक्टर भी आता है। इस सब का टोटल जो इनकम होती है वे घरेलू सकल आय कहलाती है। और ये घरेलू सकल आय, जिसको जीडीपी हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इससे ही देश की अर्थव्यवस्था को आंका जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है या आगे क्या होने वाली है। कृषि क्षेत्र में हमारी सकल घरेलू आय 3% रही है। केवल कृषि क्षेत्र ऐसा है जिसमें ये प्लस में रही है, बाकी सभी सेक्टर में ये नीचे आई है। जैसे निर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में ये 50% माइनस में गई है। साथियों, पिछले 6 साल में रोजगार के अवसर तो बढ़े नहीं, काफ़ी लोगों के रोजगार पहले ही जा चुके थे। और अभी अनुमान लगाया गया है कि कोरोना काल को मिला के अभी तक भारत में 12 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। और अब हमें देश के अंदर लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यधिक दयनीय अवस्था में दिखने लगी है। बहुत सारे लोग इस अवस्था से घबरा गए हैं और उन्होंने आत्महत्या तक जैसा बड़ा कदम उठा लिया है। साथियों, देश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। इस गंभीर आर्थिक संकट के दौर में पत्रकारिता ने जो अपना स्थान या जो अपना कर्तव्य निभाना था वो नहीं निभाया है। हमारे देश की पत्रकारिता ऐसे मुद्दों पर चर्चा करती है टीवी पे जिसका हमारे सामान्य जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल हमें फालतू की बातों में उलझाती है। जो पत्रकारिता का मापदंड है उसको पत्रकारिता पूरी तरह खो चुकी है। साथियों, ये हमारे देश के लिए, देश के चौथे स्तंभ का इस तरह का रवैया बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है। और आज पत्रकारिता सही दिशा में कदम नहीं उठाती है और आज नहीं चेतती है तो आने वाला समय इस पत्रकारिता के जगत को माफ़ करने वाला नहीं है। इसलिए पत्रकार बंधुओं से मेरी विनती है कि वह अपना दायित्व ईमानदारी के साथ निभाएं, निष्पक्षता के साथ निभाएं और देश की गंभीर समस्याओं और संकटों पर गंभीरता के साथ चर्चा करें।
ये समय यदि हम खो देंगे तो समय तो निकल ही जाएगा, लेकिन इस समय में किसने क्या किया ये हमेशा याद रखा जाएगा। सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो घोषणा की थी, उसका हमें कहीं कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। जबकि सरकार को ऐसे दौर में इस तरह की का पैकेज लाना था जो हमको स्पष्ट दिखे, लोगों के पास पैसा आए, उन लोगों के पास पैसा आए जो इस गंभीर संकट में आत्महत्या जैसा कदम उठाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। हम उन सभी लोगों से ये अपील करेंगे कि वह अपने जीवन के साथ इस परेशानी वाले दौर में कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे उनके जाने के बाद उनके परिवार को कोई समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए समय तो निकल ही जाएगा, ये गंभीर संकट का समय भी निकल ही जाएगा। सरकार से हमारी विनय है कि वह ऐसा कोई आर्थिक पैकेज लेकर आए जिसका परिणाम तुरंत दिखे, शीघ्र दिखे। उसमें हम आने वाले समय का इंतज़ार नहीं कर सकते कि आने वाले समय में इतने समय में ठीक हो जाएगा, उतने समय में ठीक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग, आज ही एक खिलाड़ी है, कोच है, उसकी नौकरी चली गई लॉकडाउन में और वह कोच आज बहुत गंभीर हालत में है। उसकी दूसरे लोगों ने मदद की है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी दूसरे लोग मदद कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि आप ऐसी अवस्था में हमारे अर्थशास्त्रियों के साथ सलाह मशवरा करके कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे गंभीर आर्थिक संकट से लोग आसानी से निकल सकें, बाहर आ सकें। हम उन लोगों से जो इस संकट के समय में ईश्वर ने उनको ऐसे क्षेत्र में रखा, जैसे मेडिकल का क्षेत्र था, किराने का क्षेत्र था, इन क्षेत्रों में कई लोग जो सक्षम थे और इस दौर में उन्होंने अच्छा पैसा कमाया भी है। ऐसे लोगों से भी हम अनुरोध करेंगे कि वह इस संकट के समय में उन लोगों को जो वास्तव में आपकी नज़र में आते हैं, जो मदद की, जो खुद से आपसे कोई मदद नहीं मांगेंगे, लेकिन आप उनको देखिए कि वो क्या मदद की आवश्यकता है उनको, तो उनको मदद अवश्य पहुंचाई जाए। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान गणेश से भी हम प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान गणेश, आज आपके विसर्जन के दिन हम सब, इस देश के हम सबको इतनी शक्ति दें कि ये संकट हम आसानी से निकाल सकें और हमारा देश वापस आर्थिक उन्नति की ओर, आर्थिक तरक्की की ओर तेज़ी से बढ़ सके। जय हिंद, जय भारत।